नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी इस कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत पहले पाठ आत्म परिचय एवं एक गीत पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित ये 2 कविताएं हैं, परंतु इस बार आपके इसमें से आत्म परिचय कविता को हटा दिया गया है और सिर्फ एक गीत कविता पर चर्चा की गई है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए अपने कवि हरिवंश राय बच्चन पर चर्चा करते हैं। सन 1907 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 में, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा के 4 खंड, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, अनुवाद, प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। उनकी मृत्यु सन 2003 में मुंबई में हुई। पूर्व चलने के बटोई पाठ की पहचान कर ले। सन 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। हमारी यहाँ पर जो कविता है वो एक गीत, और उस कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहले हम इस कविता के सार पर चर्चा कर लेते हैं कि कवि अपनी इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो एक गीत कविता श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह बुद्ध और नाच घर से संकलित है। बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं तथा आधुनिक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने समय के व्यतीत होने के एहसास के साथ साथ लक्ष्य तक यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्राणी द्वारा कुछ कर गुजरने के जज्बे का चित्रण किया है। इस कविता में कवि की रहस्यवादी चेतना मुखरित हुई है। समय जो कि परिवर्तनशील है, जो निरंतर बदलता रहता है, यह क्षण मात्र भी नहीं रुकता और न ही किसी की परवाह करता है। यह प्रत्येक प्राणी अपनी मंजिल को पाने की चाह लेकर जीवन रूपी मार्ग पर निकलता है। वह यह सोचकर अति शीघ्रता से चलता है कि कहीं उसे मार्ग में चलते चलते रात न हो जाए और उसकी मंजिल भी उससे दूर नहीं, फिर वह चिंता में मग्न रहता है। पक्षियों के बच्चे भी यहाँ पर इस कविता में चिड़िया के माध्यम से तथा उनके बच्चों के माध्यम से कवि ने दर्शाने की कोशिश की है। पक्षियों के बच्चे भी अपने घोंसले में अपने माँ बाप को ना पाकर परेशानी से भर उठते हैं। घोंसले में अपने बच्चों को अकेला छोड़कर गए पक्षी भी इसी चिंता में रहते हैं कि उनके बच्चे भी उनका इंतजार कर रहे होंगे और बार बार घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। जब जब भी ये ऐसा सोचते हैं तो यह भाव उनके पंखों में न जाने कितनी चंचलता व स्फूर्ति भर देते हैं। अपने जीवन रूपी मार्ग पर चलते चलते प्राणी यह चिंतन करता है कि इस समय
उससे मिलने के लिए कौन इतना व्याकुल हो रहा है, फिर वह किसके लिए इतना चंचल हो रहा है, या वह किसके लिए इतनी शीघ्रता करे। जब भी राही के मन में ऐसा प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न उसके पैरों को सुस्त कर देता है तथा उसके हृदय में व्याकुलता भर देता है। इस प्रकार दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। अब हम अपनी कविता पर चर्चा करेंगे। उस कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब हम 4 पंक्तियों के भावार्थ पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके कठिन शब्दों की बात करें। ढलता है मतलब अस्त होता है, पथ का मतलब होता है रास्ता, और मंजिल यानी लक्ष्य जहाँ या अपना गंतव्य स्थान या जहाँ पहुँचना हो। पंथी का मतलब होता है राही और पथिक या राहगी। तो प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित है और कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। और बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक तथा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। तो देखते हैं अब कवि हरिवंश राय अपनी इस पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कवि का कथन है कि समय परिवर्तनशील है जो निरंतर चलायमान अवस्था में रहता है। यानी जो कहा गया कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो कहने का मतलब समय जो है वो परिवर्तनशील है और निरंतर चलता रहता है, वह रुकता नहीं है, वह कभी भी नहीं रुकता। मंजिल भी है, सॉरी, हो जाए ना पथ में रात कहीं। अब बात करते हैं समय के इसी परिवर्तन और अभाव को देखकर दिन में चलने वाला पथिक भी यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, कहीं जीवन रूपी रास्ते में ही रात ना हो जाए, जबकि उसकी मंजिल अधिक दूर नहीं है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि मानव जीवन जो है वो क्षणभंगुर है, अत्यंत समय बहुत कम है और अत्यंत तेजी से समय गुजरता जा रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य रूपी यात्री को यह चिंता रहती है कि कहीं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही उसके रास्ते में ही रात न हो जाए, और यह सोच वह अत्यंत शीघ्रता से चलता है। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत होता है। हमने 4 पंक्तियां पढ़ी और 4 पंक्तियों पर हमने चर्चा करी। अब इस 4 पंक्तियों के अंतर्गत काव्य सौंदर्य की अगर बात करें तो कवि ने अपनी रहस्यवादी चेतना का चित्रण किया है। जल्दी जल्दी ढलता है में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से अभिप्राय है जहाँ पर कोई शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है और अर्थ समान होता है, तो वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और प्रस्तुत कविता की जो भाषा है वो है खड़ी बोली, सरल, सहज और सरल है तथा यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। और गुण की बात करें तो यहाँ पर प्रसाद गुण है, 3 गुण होते हैं, प्रसाद, मधुर और औज गुण। तो यहाँ पर प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। रस की बात करें तो यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया है तथा बिंब योजना अत्यंत सटीक एवं सार्थक है। अब हम आगे की पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा का मतलब होता है आशा या उम्मीद। नीड़ों से मतलब है यहाँ पर घोंसले से,
झांकना मतलब देखना, और परों का मतलब पंखों में। अब यहाँ पर कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया का सहारा लेकर अपनी बात को प्रकट किया है। कवि का कथन है कि अपने जीवन मार्ग पर चलते हुए पक्षी अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हैं। इसी मार्ग पर बढ़ते हुए यदि उन्हें अपने बच्चों का ध्यान आ जाए, उन्हें लगे कि उनके बच्चे घोंसले में उनकी राह देख रहे हैं और उनके आने की आशा मन में लिए घोंसले से झांक रहे होंगे, यह ध्यान उन चिड़िया के पंखों में न जाने कितनी चंचलता भर देता है। कहने का अभिप्राय, जब उस चिड़िया को इस बात का अनुमान होता है कि शायद उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही उसे ये बात याद आती है तो चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है, यानी स्फूर्ति आ जाती है, और वह जल्दी जल्दी पंखों को चलाती है और जल्दी पहुंचने की कोशिश करती है। अर्थात जब भी चिड़ियों को अपने बच्चों की याद आती है तो उनके पंखों में अपने बच्चों की चंचलता के कारण अधिक स्फूर्ति छा जाती है। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा। यहाँ पर हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम जो होता है वो वात्सल्य रस को दर्शाता है। वही खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बिंब योजना का प्रयोग किया गया है तथा गीति शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम अंतिम चार पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। मिलने को कौन विकल्प में हूँ, किसके हित चंचल, यह प्रश्न करता शिथिल करता पद को भरता और में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी टलता है। वापस से हम इसके कठिन शब्दों पर चर्चा करेंगे। विकल का मतलब होता है व्याकुल या बेचैन। हित का मतलब होता है के लिए। शिथिल का मतलब होता है सुस्त या मंद। उर का मतलब होता है हृदय, और विहलता का मतलब होता है व्याकुलता। अब यहाँ पर कवि अपनी बात को कहते हैं कि अपने जीवन रूपी पथ पर चलता हुआ प्राणी चिंतन करता है। जब भी कोई व्यक्ति रास्ते में चलता है तो चलते चलते उसके मन में अनेक प्रकार के चिंतन चलते हैं। वह अपने मन ही मन में सोच रहा है कि इस समय मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा है, ऐसा कौन है जिसके लिए मैं चंचल हो रहा हूँ। जीवन मार्ग में अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा है। बार बार उसके मन में ये चीज आती है, बार बार वो याद करता है कि आखिर मुझसे कौन मिलना चाहता है और मेरे लिए कौन इंतजार कर रहा है, तथा मैं भी किसके लिए दुखी हो रहा हूँ। कवि कहता है कि जब जब पथिक के हृदय में यह प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न उसके पांवों को कमजोर कर देता है, उन्हें सुस्त बना देता है तथा राही के हृदय में अपार व्याकुलता भर देता है। अर्थात जीवन रूपी मार्ग पर अग्रसर होते हुए जब भी पथिक को किसी का ध्यान आता है तो वह उसके पैरों को सुस्त कर उसके हृदय में व्याकुलता भर देता है। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, समय गुजर रहा है। तो आज की हमने जो ये कविता पढ़ी, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि समय जो है वो परिवर्तनशील है, निरंतर चलता रहता है, वह किसी के लिए रुकता नहीं है, और जो यात्री है वो जब रास्ते पर जब चलता है और अपनी मंजिल की तलाश में जब जब आगे बढ़ता है तो उसे इसी बात का मन में संदेह रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते कहीं रात ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी पैरों को चलाता है। दूसरी तरफ कवि ने चिड़िया का सहारा लेते हुए बताया कि जब चिड़िया जो है वो सुबह के समय में निकलती है अनाज के लिए और शाम के समय जब वापस लौटती है तो उसके मन में यह आशा रहती है कि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और उसके इंतज़ार में बार बार घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे, और यही बात सोचकर
वो अपने पंखों को बड़ी तेजी से चलाती है और शीघ्रता तक मंजिल पर पहुंचना चाहती है। तो इस प्रकार अब हम इसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। कवि ने राही के पद से ध्यान भटक जाने की ओर संकेत किया है। प्रश्न अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा वही खड़ी बोली है। भाषा सहज, सरल एवं सुबोध है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है तथा मुक्तक छंद है और प्रसाद गुण का प्रयोग तथा बिंबात्मक तथा गीति शैली का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार आज हमारी हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता पूर्ण होती है। आप सभी का जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।